कहाँ से आए हो? हम पूना से आए हैं। पुणे, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र से। वहाँ क्या माहौल है मोदी जी का? सवाल है क्या ये क्या सवाल है? जहाँ पूरे देश में ऐसा माहौल चल रहा है तो पूना में क्या माहौल होगा? क्या माहौल चल रहा होगा वहाँ पे? आप ही बताओ मुझे। मतलब ये सवाल ही गलत है मेरा। सवाल ही गलत है। तो मैं ठीक सवाल पूछता हूँ, ये बताओ मोदी जी 400 पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 400 पर? मेरे को लग रहा है 450 पार कर लेंगे। राहुल गांधी क्या करेंगे भैया फिर? वो भजन गाएंगे, राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, और फिर कभी 400 पार तो कर ही नहीं पाएंगे वो। राहुल, ये बताइए मोदी जी ने क्या काम किए जो आप अपने स्तर पर जानते हैं, जो अपने से जानते हैं? मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, हाँ। पर आजू बाजू में जो भी देखा है मैं इतना जानता हूँ, मोदी जी ने बहुत काम किया है। राहुल गांधी इस बार करेंगे मोदी का सामना हम करेंगे और मोदी हार जाएंगे। मोदी हार जाएंगे? फायदा नहीं उनको। मोदी हार जाएंगे? हाँ, कांग्रेस ऐसा कह रही है। कांग्रेस ऐसा कह रही है, मतलब झूठी है ना। झूठी है। बोलने वाले बोलते रहते, करने वाले कर जाते। तो मोदी कर देंगे इस बार भी? कर देंगे ऑब्वियसली, हाँ। ऑफ कोर्स कर देंगे। और क्या लगा तुम्हें भारत में घूम के या देश में, जैसे तुम पुणे से यहाँ तक आए हो, क्या बदला लगा आपको? क्या बदला 10 सालों में? देखो, आया तो मैं पहली बार हूँ, पर जो मैंने आज तक वीडियो देखे 1992 में जब कार सेवा हुई थी, तो ये जो अयोध्या का माहौल था ना, मतलब पूरा हिंसावादी था। हाँ। चारों ओर बस गोलीबार गोलीबार। और जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो भाई, जन्नत है भाई, जन्नत जन्नत हो गई है, जन्नत हो गई है राम मंदिर के बाद। योगी जी के बारे में सुने हो? हाँ, बहुत सुने। क्या सुने उनके बारे में? बुलडोजर बाबा। हाँ। किन पे चलता है उनका बुलडोजर? गुंडों पे। अभी एक यहाँ पे नौजवान खड़े थे, वो कह रहे थे कि मोदी जी ने नौजवानों के हाथ में कटोरा दे दिया भीख मांगने के लिए। लगता है वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए बोल रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़े नेता है। मोदी जी कहाँ पढ़े लिखे नेता है? मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, वो कह रहे थे ऐसा। देखो अगर मोदी जी पढ़े लिखे भी नहीं होंगे फिर भी देश का कितना विकास किया है। हाँ। राहुल गांधी और कांग्रेसियों ने इतने पढ़े हुए हैं फिर भी क्या विकास किया 60 साल में? क्या विकास किया? मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ कि मोदी जी का क्या काम अच्छा लगता है आपको? मोदी जी का मुझे तो काम ये अच्छा लगता है कि मतलब वो सभी लोगों को, मतलब क्या बोलते हैं, सभी लोगों के लिए काम करते हैं, हर एज के लिए। मतलब जैसे कि हमने लॉकडाउन में देखा था, मोदी जी ने हमें छोटे छोटे टास्क दिए थे। ठीक है। जैसे मतलब जो हमारे डॉक्टर्स थे ना कोरोना में, तो उनके लिए हम दिए जलाते थे। हमने दिवाली मनाई थी, देखो 10 मिनट के लिए हमने दिए जलाए थे 2020 में। फिर उसके बाद मोदी जी ने हमें ये टास्क दिया था कि हमें पूरे भारत को एक दिन घरों के बाहर आके थालियां बजानी है। तो मोदी जी सिर्फ बड़ों के लिए ही काम नहीं करते, तो बच्चों के लिए भी काम करते, जिससे बच्चे भी अपना सहयोग दे सकते हैं देश के लिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी सिर्फ हिंदुत्व के लिए ज़्यादा काम करते हैं, मुसलमानों के लिए कम काम करते हैं। मुझे तो ये नहीं लगता, मोदी जी देश के लिए काम करते हैं। हाँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का बट्टा बैठा दिया मोदी जी ने, देश को बर्बाद बुरे हाल कर दिए। राहुल गांधी कभी सच कहते नहीं है। हाँ। तो मैं तो कभी उनकी बात सुनता नहीं हूँ। सुनते नहीं है उनकी बात? उनकी बात सुने क्यों, वैसे भी झूठी है तो सुन के करेगी क्या? वो तो कह रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस की लहर है और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो तो ऐसा भी बोल रहे हैं। सपने में बन जाएगी। और बताइए, मोदी जी का कोई भाषण अच्छा लगता है या क्या अच्छा लगता है? या मोदी जी जब पाकिस्तान चाइना को पीछे करते हैं तब अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? कैसा भी हो, मोदी जी तो हमेशा अच्छे लगते हैं। हमेशा अच्छे किधर भी जाओ, कैसा भी भाषण करो, हमेशा मोदी जी अच्छे ही लगते हैं। 370 जो हटा के उन्होंने काम किया है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो मुझे। 370 हटा, राम मंदिर बना और बहुत सारे काम हुए, सड़कों का जाल बिछा। हाँ। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये सब कांग्रेस को करना था, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं आई इसलिए भाजपा ने कर दिया। काम तो करना ही था सरकार को। तो 60 साल क्या किया फिर? 60 साल क्या किया? हमने बहुत काम किया ना। हाँ। तो 10 साल में तो पूरा भारत ही बदल गया। बदल गया भारत पूरा भारत ही बदल गया है। हाँ। कह रहे मोदी जी महंगाई कर दिए, बेरोजगारी कर दिए। मैंने आपकी कितने बार बोला, कांग्रेस हमेशा झूठी बोलती है ना। हाँ। सुनते क्यों आप उनकी बात? नहीं सुनना चाहिए उनका। सुनना ही नहीं चाहिए, झूठ बोलने वाले झूठी बोलते हैं ना। ये बताओ, सलमान खुर्शीद एक नेता है कांग्रेस के। हाँ। उनकी भतीजी है मारिया आलम। हाँ। वो मुसलमानों से अब अपील कर रही है कि मुसलमान सब वोट का जिहाद करो और सब वोटें कांग्रेस को दो। वो मुसलमानों को एकजुटता के लिए बोल रही हैं। देखो अभी आप कुछ हिंदुओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हिंदुओं के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। हिंदुओं को एकजुट होने के लिए इंडिया इज अ सेक्युलरिज्म कंट्री, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो मैं ना हिंदुओं के लिए कुछ ऐसा बोलूँगा, ना मैं मुसलमानों के लिए ऐसा कुछ बोलूँगा। मैं सबको समान भाव से देखता हूँ। मोदी जी
मोदी जी भी समान भाव से देखते हैं, पर कुछ जो आपको पता है अति होशियार, मतलब एकदम होशियार लोग जो होते हैं ना, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। मोदी जी सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, पर कुछ लोग जो होते हैं ना, जैसे कांग्रेस, वो झगड़े लगा देती है। मोदी सिर्फ इनको सपोर्ट करते हैं, मोदी हिंदुत्व को ज़्यादा बढ़ाते हैं। कहाँ बढ़ाते हैं? सबको तो साथ लेके चलते हैं मोदी जी। सबको कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका तो यही मोटो है। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, ऐसे ही कांग्रेस वाले बोलते हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज है मोदी। कहने वाले कह जाते हैं, करने वाले कर जाते हैं। हाँ। बस यही बात कहूंगा मैं। करता कौन है? आपको पता नहीं करता कौन है? हाँ। करता कौन है? मोदी। करता कौन है? करता कौन है? मोदी ही करता है, और कोई नहीं करेंगे। तुमने पार्टी ज्वाइन कर रखा है क्या? नहीं, लगता है। 18 साल के बाद करेंगे। हाँ। तैयारी है फुल? फुल तैयारी है। हाँ। तो 4 जून 400 पार। 400 पार? 450 पार। 450 पार। इतना बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल करोगे भाई? वो हासिल है, दिल में है तो हासिल करेंगे नहीं, हासिल हो चुका है। हो चुका हो है। चुका है। और हो क्या? चुका है। आप भी इनके साथ में हैं नहीं क्या? नहीं अच्छा, ये बताइए, हासिल हो चुका है? हो चुका है उनके। कैसे? अब हमारे दिल में है, उनका हासिल हो गया। और क्या, जी, हासिल हो चुका है। चाहे जितना ताकत लगा लो, मोदी को कोई हरा नहीं सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सर के बाल से लेके और पैर के नाखून तक पूरा जोड़ लगा देंगे और मोदी तो गुजरात छोड़ वो देंगे। तेल बेच रहे हैं। वो तेल बेचेंगे। किस चीज का तेल वो बेचेंगे? तेल बेचेंगे सरसों का। सरसों का? हाँ, वही सबको बांटेंगे, वही बेचेंगे। वो कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद 450 मोदी गुजरात में कांग्रेस की जीत पे ताली बजाएंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। अरे अब आने दो और देख लेना आप भी। हाँ, आपको ये इसको लेके जाना, वहीं पूछना। फाइनल हो गई। हाँ, पूछ लेना कि कौन जीत गया है। इधर से तो राहुल गांधी नहीं जीतेंगे। आप बताइए क्या महाराष्ट्र में माहौल है? महाराष्ट्र में अच्छा ही माहौल है। महाराष्ट्र में भी पूरा का पूरा मोदी का ही सरकार आने वाला है। जी। बच्चे ने बहुत बढ़िया बोला। कैसे आप कुछ संघ परिवार से जुड़े हैं क्या? कुछ ऐसा कुछ? हाँ जी, हम संघ परिवार से, ये देखिए राखी, देखिए हम दोनों भी स्वयं सेवक है बचपन से, और ये हमारा पूरा, मेरा लड़का पढ़ाई करता है, मोदी के बारे में सब पढ़ाई करता है वो, इसलिए उसको सब नॉलेज है। जी, तो आप बताइए आप इसको कैसे मतलब सिखाते हैं, और आप स्वयं क्या मानते हैं कि मोदी सरकार ने कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक फैसले अपने इस सरकार में लिए जो लोग याद करें, इतिहास में दर्ज किए जाएंगे? वो लोगों ने खुद याद करना चाहिए। यूपी में इसके 10 साल पहले, 5 साल पहले रोड की क्या कंडीशन थी, लोड शेडिंग की क्या कंडीशन थी, महाराष्ट्र में भी वही कंडीशन थी। राम मंदिर इतने सालों से जो नहीं बना था, वो मोदी जी की कृपा से बन गया, अगुवाई में बन गया, उन्होंने प्रयास किए इसलिए बन गया। 370 मोदी जी ने हटाया, सब कुछ तो मोदी ने किया है, तो याद क्या ना रखे, सब कुछ तो याद रखने के जैसा है। हाँ। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सब झूठा जुमला, कहाँ 15 लाख दिए, कहाँ मोदी जी ने कैसे कैसे वादे किए थे। वो तो अभी इलेक्शन में जाना है तो कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे ना, ऐसा है, इसलिए कुछ तो लेके आएंगे। वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे। तो 60 साल क्यों नहीं दिया? अब ये बोलने की जरूरत क्यों आ रही है उनको? अभी 60 साल देते तो अभी ये बोलने की जरूरत ही नहीं आती। 60 साल क्या किया कांग्रेस ने इसके पहले? वो तो बहुत कुछ बताते हैं कि मनरेगा दिया, ये दिया, वो दिया, सब कांग्रेस की तो देन है। कहाँ देने मन, सिर्फ पेपर पे देने हैं, ऑन ग्राउंड कहाँ देने हैं? कुछ दिखाओ तब बात करेंगे। जय श्री राम। अभी कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम एकजुट होकर वोट करें और कांग्रेस को वोट करें। आप हिंदू होने के नाते कुछ हिंदुओं से कहना चाहेंगे? मैं हिंदू होने के नाते सभी हिंदुओं को बोलूंगा कि जिसने राम लल्ला को यहाँ लाया है, हम उसे फिर से लाएंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। कांग्रेस के लिए एक मैसेज है मेरा, झूठ बोलने की सीमा होती है कांग्रेसियों। आप बताइए क्या लगता है कि राहुल गांधी का जलवा जलाल है? उनकी पार्टी कह रही है कि एकमात्र नेता ऐसे हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, लोकनायक जननायक लोकतंत्र बचा सकते हैं। नहीं, राहुल गांधी खुद जो है एक तमाशा है। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या है वो? एक तमाशा है बस, बाकी उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये उनके पार्टी वाले भी अच्छी तरह जानते हैं। अरे कितनी बड़ी पार्टी के वारिस वो तो जो है बयान देके चल जाते हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता जवाब देते देते परेशान हो जाते हैं। वो खुद नहीं समझ पाते कि ये क्या बोल के चले आए। हाँ। वो कह रहे हैं कि आज के समय में पढ़ाई लिखाई रोजगार की बात सिर्फ राहुल गांधी करते हैं और कोई ऐसा नेता बचा ही नहीं है भारत में। राहुल गांधी खुद बेरोजगार हैं। वो हमेशा जो है चिल्लाते हैं कि जो है लोग परेशान हैं, लेकिन उनको कुछ दिखता नहीं है। विकास तो दिख ही नहीं रहा उनको। जी, क्या आपको क्या लगता है, आपने क्या देखा डेवलपमेंट के तौर? डेवलपमेंट में जो है बहुत कुछ है, गिनाने के लिए 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन? कम से कम 3 दिन। चलिए उंगलियों पे 5 काम गिनवा दीजिए। क्या? उंगलियों पे 5 काम।
किस बारे में गिनवाऊं आपको बताइए। लगता हो कि भाई देश में ये कर दिया मोदी जी? देश में जो कभी मतलब संभव ही नहीं था, असंभव जिसको कहते थे वो करके दिखाया। जैसे कि अभी तक हमारे जितने सेना के लोग थे पाकिस्तान के जेलों में बंद थे, ठीक है। अभी अभिनंदन इनको देखे होंगे आप, 24 घंटे के अंदर जो है वहाँ से वापस आए। सबसे बड़ी जीती यूक्रेन की युद्ध में जितने भारतीय थे सही सलामत वापस आए। क्या ये सब छोटी बात है? युद्ध रुकवा देना, विदेशों की दूसरे देशों की युद्ध रुकवा देना और भारतीयों को सुरक्षित निकालना, ये छोटी बात नहीं हो सकती सर, बहुत बड़ी बात है। क्या और अभी तो 2 ही और काम हुए। बहुत से काम हुए। हाँ। जैसे कि 370 कभी कोई बोले नहीं, सब लोग बोलते थे कि तिरंगा लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आज जो है महबूबा मुफ्ती के घर पे तिरंगा लहरा रहा है, बिल्कुल लहरा रहा है कि नहीं? हाँ? तो ये सब बहुत बड़ी बात है अपने आप पे। क्या? और दूसरी बात, मुसलमानों को जो आप पूछे कि सलमान खुर्शीद कहते हैं, सलमान खुर्शीद अपने किसी लड़की या लड़के को मौलाना क्यों नहीं बनाए? अगर वो मुसलमानों का हित चाहते हैं, एक भी पढ़ा लिखा मुसलमान अपने बच्चे को मौलाना नहीं बनाता है, मदरसे में वो नहीं पढ़ाता। जो इंटर पास किया हुआ जो भी मुसलमान है, आप सर्वे करके बता दीजिए, इंटर पास किया हुआ जो भी मुसलमान है वो अपने बच्चे को कभी मदरसे में नहीं पढ़ाता, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाता। लेकिन गरीब मुसलमान जो है उनको प्रेरित करते कि तुम इनको मौलाना बनाओ, जिहाद में फंसाओ और जो है हमेशा परेशान रहो, जो मैं बोलूँ वही सुनो। और अब मोदी जो है, अब मोदी जी बताइए कौन से मुसलमान का घर नहीं बना बेघर में? प्रधानमंत्री आवास क्या उनको पूछ के मिला, जात पूछ के मिला? फ्री राशन क्या जात पूछ के मिल रहा है? सबको ऐसे ही सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ जात का भेदभाव है ही नहीं। ये खाली मुस्लिम जो बड़े नेता हैं उनको मालूम है कि अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा दुकान बंद हो जाएंगे। कांग्रेस ने एक शगुफा और छोड़ा। कांग्रेस कह रही है कि भाई मोदी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये संविधान खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान में हमारे कहने का मतलब, संविधान जो है, आप संविधान की आप बात कर रहे हो, बगैर संविधान बदलने की मैं बात बता रहा हूँ। यही बनारस है और यही अयोध्या है। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो मंदिरों पे हरा चादर लगवा दिए थे जब वहाँ के राष्ट्रपति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे, जब नेहरू जी के समय की बात बता रहे हैं। दुबई के जब ये आए थे, शेख आए थे तो कलमा लिखवा दिए थे दीवारों पे, मंदिरों पे और सब चादर से ढकवा दिए थे। आज का भारत है कि विदेश से कोई भी आता है, वो दुबई का हो या कहीं का भी, उसको मोदी जी गंगा आरती दिखाते हैं। हाँ, ये बदलता भारत है। आज दुबई में मंदिर बना है, अबू धाबी में मुस्लिम राष्ट्र में, वहाँ के मदरसे में रामचरितमानस और गीता पढ़ाया जाता है। तो क्या भारत में नहीं पढ़ाया जा सकता? बिल्कुल पढ़ाया। वहाँ का शेख खुद कहता है कि यही ग्रंथ ऐसा है कि अगर इसको पढ़ेंगे तो ही भाईचारा बना रहेगा, आपस में प्रेम रहेगा, वरना लड़के लोग आपस में मर जाएंगे। ये बताइए, ठीक है बाहर में मोदी जी की लोग तारीफ करते हैं, लेकिन भारत में बैठे लोग बुराई क्यों? नहीं, भारत में भी लोग तारीफ करते हैं, खाली तारीफ भी करते हैं, लेकिन बुराई वाले भी बहुत हैं ना? क्या? तो जाहिर सी बात है, भगवान प्रभु रामचंद्र जी जब अवतार लिए थे, उन्होंने स्वयं बताए हमारे शरण में आओ, हम आपको मुक्ति देंगे। लेकिन गिने चुने लोग आए, उनके सेना में बहुत से लोग थे, लेकिन बहुत कम लोग जाने कि ये प्रभु श्री राम हैं, भगवान हैं। बाकी के लोग तो यही सोच रहे थे कि बस हमारे मदद से ये आगे बढ़ रहे हैं, वरना बढ़ते ही नहीं। तो वही हाल यहाँ है। भाई साहब, आप एक बात बताइए हमको, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से लेके और स्टार प्रचारक चाहे योगी आदित्यनाथ हो, इस वाले चुनाव में जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि तमाम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तमाम रैलियां, सभाएं, जनसभाएं। विपक्ष के बहुत कम लोग ऐसी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, और फिर जब ये हार जाएंगे फिर बोलेंगे कि भाजपा ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अब ये मेहनत क्यों नहीं देखते? हार नहीं, एक रियल बात बता रहा हूँ मैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन आपको कह रहा हूँ। आप देखे होंगे कि कहीं जिसके घर में मटन या मीट बनता है, वहाँ गली के सब कुत्ते गुपचुप आ करके उठ के ओटले पे बैठे रहते हैं। कब तक बैठे रहते हैं? जब तक कि हंडी में सींचता है, जब तक पकता है। सुनिए पूरी बात, जब तक पकता है। लेकिन जैसे ही घर के लोग खाना खा करके उठते हैं, प्लेट धो करके और हड्डी बाहर फेंकते हैं, एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। वो वही हाल सिर्फ विपक्ष का है, दूसरा कुछ भी नहीं है। जब तक इलेक्शन हो रहा है तब तक शांति है। यदि भगवान के कृपा से कहीं उनका हो गया तो आपस में लड़के मर जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं।
हाँ, अगर ये हार गए तो भी एक दूसरे को गरियाएंगे? नहीं, हारने के बाद तो इनके पास चारा ही नहीं, और हारने के लिए पहली बात तो जीतने के लिए तो कोई लड़ी नहीं रहा है। हाँ। क्या? ये भी एक फैक्ट बात है। जीतने के लिए कोई लड़ी नहीं रहा, क्योंकि जितना सीट प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए उतने सीट पे कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा इस बार। जी। आप खुद इसके बारे में सोचे होंगे। तो जीतने के लिए तो कोई लड़ी नहीं रहा है, ये तो डिक्लेयर है। जी। सिर्फ यही है जो मैं बताया हूँ कि ओटे पे बैठे रहो और जैसे प्लेट धो करके फेंकें उस पर टूट पड़ो। ये टूट पड़ो। क्या? तो ये टूट पड़ेंगे। बस 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 वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। क्या लगता है कि मोदी 400 सीटें बहुत बड़ी, कहने में बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल? भारत में सच पूछो तो इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। जैसा प्रधानमंत्री बना है ना, निर्विरोध उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हमारा आजीवन जब तक मोदी जी हैं तब तक प्रधानमंत्री यही रहेंगे, मेरे हिसाब से। जी। क्या? और जनता भी यही चाहती है, क्योंकि देश का पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और उतना अच्छा प्रधानमंत्री, आज अगर वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े ना तो निर्विरोध होके आएंगे, ये मेरी गारंटी। भारत की तो बात ही जाने दो, प्रधानमंत्री अगर डिक्लेयर किया जाए कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा तो वहाँ की पब्लिक जो है एक मुद्द होकर के वोट देगी मोदी को। तो भारत के लोग क्यों नहीं दे सकते? राहुल गांधी ने अभी मंच से कहा कि मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ है, मुझे नहीं दिखता। मोदी जी की लाल आंखें कहाँ हैं, मुझे नहीं दिखती। राहुल गांधी मनमोहन के राज में जो है जब पर्चा फाड़ देते थे लिख के और प्रधानमंत्री के ऊपर फेंक देते थे, ठीक है, और हुरियत का जो नेता था उसको गले मिलाते थे। आज वो सब जेल में है। हाँ, तो इनके जो आका हैं वो जेल में बैठे हैं, इनकी दुकान अब धीरे धीरे बंद हो रही है, तो इनको तो तकलीफ होगा ही। क्या लगता है कि 24 के बाद भी कुछ नेता जेल में जाएंगे जो हेराल्ड पैराल्ड में बाहर है? 24 के बाद नहीं, मैं बताता हूँ कि 29 के बाद कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इस बार तो ठीक है, 29 में पर्चा नहीं भरेंगे लोग। हाँ, अखिलेश यादव भी लखनऊ में होटल तैयार करके रखे हैं, आपको मालूम ही है। जी। क्या? यहाँ के बाद जो है अपने रेस्टोरेंट चलाएंगे, कोई कोल्ड स्टोर खोल लेगा, कोई हाँ। काम कर लेंगे, क्या? राजनीति छोड़ दे। आराम से, वो उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश के माफिया जो है, पहले लोग फोन करके बोलते थे कि मैं ये इसका चेला बोल रहा हूं, इनका जो मुख्तार अंसारी का आदमी हूँ, मुर्गा बोल रहा हूँ। आज लोग डरते हैं कि कहीं साथ में फोटो ना दिख जाए, नहीं हमारा भी बंगला टूट जाएगा। क्या है कि नहीं? जी। ये हकीकत है। तो समय का परिवर्तन होते रहता है। हाँ। क्या? जब लीडर अच्छा आता है ना तो सबके फटने लगती, बस मैं ये की जानता हूँ। हाँ, तो तमाम और यहाँ शरीफ लोगों को डरने की मोदी जी से कोई ज़रूरी नहीं है, जी। लेकिन जो चोर हैं उनको डरना चाहिए, उनको डरना चाहिए और ज़रूरी है। हाँ। क्या? गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, यूपी में पहले भी उनका गठबंधन था और अखिलेश यादव खुद भी इस बार चुनावी मैदान में है। ये गठबंधन खुद अपने बचने के लिए किए हैं, देश बचाने के लिए नहीं किए हैं। ठीक है? वो तो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, देश खतरे में, इसलिए गठबंधन किए हैं। तो संविधान खतरे में इसलिए है कि अब मोदी जी बोलते हैं कि देश संविधान से चलेगा, और पहले उनको लगता था कि संविधान जो है सिर्फ गरीबों के लिए, हमारे लिए संविधान है नहीं। जी। क्या? तो इसके लिए वो फिर बोल रहे हैं कि संविधान बचाना है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। पहले संविधान सिर्फ गरीबों के लिए था, नेताओं लोग के लिए संविधान नहीं था। आज जो है, सभी के लिए संविधान। आज जो है संविधान जो खेत में काम करने वाला अगर है, कोई सीएम भी कोई कुछ करेगा तो उसके लिए वही नियम है जो आपके लिए क्या? नियम है। वो भी जेल में वही जाएगा। आज जितने बड़े बड़े जो है एनसीपी के थे, आज जो है जेल में हैं, उन्हीं की सरकार थी। पार्टी के जेल में है। क्या? उन्हीं की सरकार थी, दिल्ली में उन्हीं की सरकार है, जेल में है, तो क्यों है? वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या ऐसे कैसे है? हाँ। जो आप लूट के रखे हो, यदि आपसे वसूली हो तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। सर, आपका क्या शुभ नाम है? रवि शर्मा। शर्मा जी, कहाँ से हैं आप? मैं बेंगलोर से हूँ। बेंगलोर से आए हैं। कैसा लगा यहाँ घूम के? यहाँ इतना परिवर्तन देख करके जी। और मन राम राम कर रहे हैं, और राम से ही ये चाहते हैं कि जो राम को लाए हैं वो हमेशा बने रहें, जब तक वो हैं वो सिंहासन पे बने रहें। जी। यूपी के बारे में एक धारणा पहले थी कि भाई यूपी जाएंगे, गोली चलेगी, कट्टा चलेगा, चीज़ें छिन जाएंगी माताओं बहनों के साथ। आज आने में, उस समय में और आज में क्या परिवर्तन आप भापते हैं, क्या देखते हैं? मैं न्यूज़ चैनल पे देखता था, उस समय में यूपी के अंदर में कोई भी व्यापारी वर्ग नया व्यापार लगाना नहीं चाहता था जी। और बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आज बेटियां रात 2 बजे तक घूम सकती है, और हम भी पूरी पूरी रात ड्राइव करके आ रहे हैं, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पे आने के ऐसे लग रहा है, ऐसे मैंने लास्ट ईयर वहाँ गया था, क्या नाम,
काशी विश्वनाथ। बनारस, हाँ। तो जैसी काशी वैसी अयोध्या। जी। और मैं कल रात में मथुरा था और मेरे को बहुत इन 3 शहरों का डेवलप देख करके मेरे को गर्व हो रहा है कि मेरे जो वोट हैं वो फालतू नहीं जा रहे हैं। वाह, आपको लगता है कि आप वोट सही जगह कर रहे हैं? मेरा ताकत आपकी और मेरी एक ही है कि हम वोट दे सकते हैं जी। और वोट सही जगह पे जाए तो दुश्मनों को चोट अपने आप हो जाएगी। 370 भी हट सकती है, राम अरे, मंदिर भी बन सकता है एक वोट से। सब कुछ संभव है। जी। होई जो सोई राम रची राखा, जी। का कर जितने बढ़ाऊं साका। ये जो कुकुर मुत्ते इतने इकट्ठे हुए हैं, ये अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब इकट्ठे हुए हैं और प्रभु राम चाहेंगे तो रिजल्ट सामने आ जाएगा और इनके मुंह बंद हो जाएंगे। कहीं इटली भाग जाएंगे, कहीं जेल में रहेंगे। जो बाकी बचे हुए जेल में जाने के लिए हैं वो सब जेल में चले जाएंगे। व्यवस्था ऐसी बन जाएगी आपको लगता है? 100% बनेगी सर, क्योंकि पहले 14 से जो 19 के बाद में अब काफ़ी परिवर्तन है। हम लोग डेवलप करते हुए आ रहे हैं, गलत नहीं है। बिजनेस करते हैं आप? नहीं, मैं सर्विस करता हूँ। सर्विस करता हूँ। आप हमें एक चीज़ समझाइए, सर्विस को हो गए होंगे आपकी 15-20 साल तो आराम से हो गया। अब आप हमको ये समझाइए कि महंगाई बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा नैरेटिव विपक्ष बनाना चाहता है, वो कितना सही है कितना गलत मानते हैं आप? ये गलत नहीं है। जब मेरी सैलरी 20,000 थी तब महंगाई उतनी लग रही थी। आज सैलरी 50-60 हो गई, उसके बावजूद भी मैं वैसे ही चल रहा हूँ। ये सब जनता को बरगलाने की कोशिश है। एक मजदूर तो 300 रुपये पर डे कमाता था, वो मजदूर आज 1100-1200 कमा रहा है। तो महंगाई यदि बढ़ रही है तो महंगाई, सोना पहले कम दाम में था, आज आपकी प्रॉपर्टी भी तो बढ़ गई, आपके घर के दाम जरूर बढ़ गए। मेरे को तो मोदी जी घर भी दिए हैं। अच्छा, हाँ, आपको घर का भी लाभार्थी? हाँ, लाभार्थी हैं हम कैसे भूल सकते हैं। बेंगलोर जैसी सिटी में मेरे पास घर नहीं था, आज उनकी पॉलिसी की बदौलत मैं घर का मालिक बन पाया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी के बारे में। क्या लगता है 400 पार कर देंगे मोदी? 100% जो मोदी की एनडी है वो 400 पार, 422, 418 के पास पहुंचेगी। इतना जाएगा? विपक्ष कह रहा है कि 400 सीटें भाजपा इसलिए मांग रही है क्योंकि ये संविधान बदलेंगे, सब कुछ बदल देंगे भाई। हाँ, अभी क्या नहीं बदला है आप बताओ। आप यहाँ खड़े होके इतने सुखपूर्वक रह सकते थे शाम को इस समय में? नहीं रह सकते थे। यूपी के हम तो रहने वाले यहाँ के, हम तो सब तो आगे भी बहुत कुछ बदलने वाला है। आगे देखते जाइए होता है क्या। जी, आप बताइए क्या शुभ नाम है आपका? जी, श्रेया। मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। आप अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं कि राम मंदिर बना और आप इस पृथ्वी पे हैं? जी, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं मोदी जी के जनरेशन में पैदा हुई हूँ। मतलब उनके जनरेशन में हमें प्रधानमंत्री ऐसे मिले हैं कि हमें इतना सारा बदलाव दिख रहा है और मैं राम मंदिर आ पाई। क्या डिफरेंस मानती हैं आप? जैसे मोदी जी से पहले बहुत कम लोग जानते थे गाँव में लोग के भाई प्रधानमंत्री कौन है, और आज आपसे भी जो छोटा बच्चा, मेरा भतीजा वो छोटा है लेकिन उसको ही पता है कि मोदी है कोई आदमी। तो वो उनकी पर्सनालिटी है, वो उनका ऑरा, उनकी ट्रेट है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सबको पसंद जल्दी आ जाते हैं, सबके फेवरेट बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। जी। राहुल गांधी बाहर से पढ़े हैं, यानी कि फॉरेन से पढ़े हैं और पढ़े लिखे भी हैं, हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं। तो ये बताओ, लोग आप जैसा युवा या हम जैसा युवा या ये सभी उन कांग्रेस की तरफ अट्रैक्शन में क्यों लैक करते हैं? तो कमी कहाँ पे है कांग्रेस में, कहाँ मानते हैं? मुझे राहुल गांधी जी का एम कहीं नहीं दिखता है। उनका गोल वो बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं बता पाते कि उनका एम क्या है, बहुत कंफ्यूज दिखते हैं। जो आदमी के अंदर डिटर्मिनेशन होता है, जो ऑलरेडी एक गोल होता है, हाँ, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस दिखता है। राहुल गांधी जी में मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है, बहुत लाकर। योगी जी को जानते हैं? जी, योगी जी बहुत फेमस है कर्नाटक में भी। जी, योगी जी भी फेमस है, बहुत इसको लेकर फेमस है। उनकी मतलब जैसे वो अथॉरिटी चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर रखते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत फेमस है।
कर्नाटक में भी वहाँ पे बोलते हैं कि हमारा सीएम हो तो योगी जैसा हो। वहाँ पे भी मांग है, हाँ एकदम। लेकिन हम देंगे नहीं। योगी जी की यहाँ वो जरूरत है, योगी क्योंकि जी को यहाँ बैठा देंगे कि वो सबको देखेंगे महाराज। अच्छा, ऐसी जगह पे ऐसी जगह बैठा देंगे, वो सारे स्टेट उनके अंडर में रहेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, मोदी के जी के बाद में योगी जी हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।